हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। कि जैसा कि हम लोग फिजिक्स के क्लासेस में अभी बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और बेसिक मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग किसी पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं वो पढ़ चुके थे। मतलब कुछ इस टाइप्स का हमारा पॉलिनोमियल था y इजकल टू एक्स टू पावर n का कोई एक पॉलिनोमियल है n ऑर्डर का, जिसका हम लोग को क्या निकालना है? डिफरेंशिएशन निकालना है, मतलब dy बाई एक्स। तो इसके लिए हम लोग के पास जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था? ये आया था एन एक्स टू पावर ये n माइनस एन, जहाँ पे जो x था, x इज सबसेट ऑफ r, हेयर r इज रियल नंबर। सिमिलरली n इज ऑल्सो सबसेट ऑफ r, मतलब x और n दोनों सबसेट है किसका? रियल नंबर का। ठीक है, अब बात करते हैं कि देखो यहाँ x क्या है? वेरिएबल है, बट n क्या है? n एक कोई कांस्टेंट रियल नंबर होगा। n इज एनी कांस्टेंट। यार x यहाँ पे क्या होगा? ये वेरिएबल होगा, बट n क्या होगा? एक कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा। कोई एक कांस्टेंट वैल्यू होगा जो कि रियल नंबर में होगा। कोई एक कांस्टेंट वैल्यू होगा जो कि रियल नंबर में होगा। ठीक है, तो ये माइंड में रखना कि यहाँ वेरिएबल कौन है? x है। दैट्स वाई हम लोग क्या कर रहे हैं? जिस जो वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या निकाल रहे हैं? डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं। देन हम लोग ये फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसा हम लोग कभी नहीं कर सकते। ये फार्मूला ये हम लोग कभी नहीं कर सकते हैं जब हमारा क्या हो। देखो ये फार्मूला कब वैलिड होगा? समझ में आया? बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट रट लिया और उसको इस चीज़ में और इस चीज़ में फ़र्क ही नहीं पता चलता है। इस चीज़ में और इस चीज़ में फ़र्क ही नहीं पता। यहाँ देखा, पट सिंह क्या किया, जल्दी से आया और ऐसे डी वाई बाई डी एक्स किया और डायरेक्ट ये लिख दिया। अच्छा है, ये x यहाँ लिखा और ये n लिखा और x माइनस वन कर दिया। ये गलत है, ये फॉर्मूला गलत है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये कब हम लोग इसको लिखेंगे और कब ये अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो बता दिए क्यों गलत है। ये देखो आप कि देखो यहाँ पे क्या है, x जो है वेरिएबल है, x जो है वेरिएबल है और x जो वेरिएबल है उसी का पावर कोई एक पावर है। जो वेरिएबल है उसी के पावर है, उसी के ऊपर कोई पावर है। मतलब जो वेरिएबल है उसका कुछ पावर है, जिस जो वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में फिर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। देन हम लोग ये अप्लाई करेंगे। बट यहाँ पर क्या था? एन एक्स टू पावर। देखो यहाँ क्या है? वेरिएबल भी x है और पावर में भी x है। ठीक है, तो ये दोनों चीज में डिफरेंस है। यहाँ पर क्या है? वेरिएबल x है और यहाँ पे x के पावर में कोई एक n है जो n कांस्टेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? कोई एक n है, n के पावर में कोई एक वेरिएबल है। ठीक है, तो ये अलग चीज हुआ, ये अलग चीज हुआ। दैट्स वाई ये फॉर्मूला इस केस में नहीं लगाएंगे। समझ में आया क्यों नहीं लगाएंगे? एक बार फिर और समझ जाओ, ये बहुत बेसिक चीज है। देखो इसके लिए क्या होगा वो हम बताएंगे। ठीक है, तो अभी इसको समझो कि कभी भी जो वेरिएबल है पॉलिनोमियल, इस टाइप का कोई भी ऑर्डर का पॉलिनोमियल हो, आपको 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर 4 ऑर्डर कोई भी ऑर्डर का हो, तो उसमें क्या होना चाहिए? जिसका पावर हो वो वेरिएबल होना चाहिए। मतलब पावर x का है तो x वेरिएबल है और पावर कुछ भी होगा तो एक कांस्टेंट वैल्यू होगा वो। देन डी बाई डी एक्स हम लोग इस तरह टाइप से निकालेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल के थ्रू एक दो और देख लो। पिछले क्लास में हम लोग एग्जाम्पल करा दिए थे। देखो एग्जाम्पल मान लो कि हम लोग को x टू पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन निकालना है। यहाँ y इजकल टू एक्स टू पावर 1/2 है, यहाँ y इजकल टू एक्स टू द पावर 1/2 है। देन डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? देखो यहाँ पे x वेरिएबल है और 1/2 क्या है? एक कांस्टेंट है जो कि एक रियल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये 1/2 होगा और ये x होगा और 1/2 और -1 होगा। ठीक है, यही फॉर्मूला यही लगाएगा और यही सिचुएशन है ये। देन वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला हेयर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये 1/2 और ये x पावर 1/2 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या होगा? -1/2। ये कितना, इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2 रूट एक्स, क्योंकि अगर नीचे आ जाएगा तो इसको रूट एक्स लिख सकते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आया। ये रूट एक्स है, समझ में आया? ठीक है, और देखो अगर मान लो y इजकल टू 1/x टू पावर 1/2 होता, मतलब y इजकल टू 1/√x होता, मतलब इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता? बस कुछ नहीं, ये x टू पावर 1/x टू पावर 1/2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं y इजकल टू
एक्स की पावर -1/2, -1/2, ये ऊपर चले जाएगा तो माइनस के साथ जाएगा। तो इस केस में dy बाई डी एक्स क्या होगा अपना, dy बाई डी एक्स जस्ट, फिर यहाँ पर क्या करो, अब यहाँ पे n के जगह पे क्या है -1/2, तो ये -1/2 यहाँ इधर आएगा और ये x आएगा और -1/2 और ये माइनस हो जाएगा, -1/2 -1, ये कितना हो जाएगा -3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, ये हो जाएगा -1/2 x पावर, ये -3/2 है तो इसको प्लस में जब नीचे आ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, +3/2 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आया। बस इस टाइप से किसी पॉलिनोमियल का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, अब चलो अब देखते हैं कोई भी ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, किसी भी ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज का हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। किसी भी ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज का डिफरेंशिएशन कैसे होता है। देखो इसको ट्रिगोमेट्रिक डिफरेंशिएशन भी बोला जाता है, ट्रिगोमेट्रिक डिफरेंशिएशन भी बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, ट्रिगोमेट्रिक डिफरेंशिएशन में कुछ चीज़ है जो आपको याद करना होगा और कुछ चीज़ है जिसको हम प्रूफ करके भी बताएंगे रिवर्स में कि हाँ वो सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, उसको बाद में बताएंगे, पहले आपको इतना चीज़ ये जो बता रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको याद होना चाहिए। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ जो साइन एक्स होता है, एक बार हम ऐसे ही लिख देते हैं, बाकी हम डायरेक्ट उसको इसी तरह लिखेंगे। ठीक है, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स ये क्या होता है, कॉस एक्स होता है। इसी तरह अब डायरेक्ट हम लिखते जाते हैं। देखो यहाँ cos x का जब होगा, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, चलो लिख देते हैं, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा x के रिस्पेक्ट में, ये क्या होगा माइनस साइन एक्स होगा। इसी तरह डिफरेंशिएशन ऑफ ये हमारा हाँ tan x का क्या होगा, tan x का क्या होगा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। इतना आप याद रखना। ये क्या होगा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स, इसका क्या होगा x के रिस्पेक्ट में, इसका होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसी तरह डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, इसी तरह डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या होगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, किसी भी ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो बेसिक ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज है 6, उस 6 का डिफरेंशिएशन है और ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कम से कम अगर आपको और भी किसी का याद नहीं हो, साइन और कॉस का तो याद रखना, अगर कहीं कहीं भी फंसे तो इसको प्रूफ करके देख सकते हो। एक रूल बताएंगे क्वेसेंट रूल, उस क्वेसेंट रूल से जो डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं उसको यूज करके आप निकाल सकते हैं। क्वेसेंट रूल और हमारा जो प्रोडक्ट रूल है, मतलब यू बाई वी फॉर्मेट और यू वी फॉर्मेट। ठीक है, तो उस केस में वो अभी हम लोग बात करेंगे। ये हमारा क्या होगा ट्रिगोमेट्रिक डिफरेंशिएशन हो गया। अब बात करते हैं कुछ हमारा है मिसलेनियस है और बोल सकते हो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। अब बात करते हैं कुछ मिसलेनियस, मतलब उस वो एक्चुअली में वो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, उस केस में हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। देखो जब हमारा कभी भी याद रखना, कभी भी log x लिखा हुआ रहता है ना मैथमेटिक्स में डायरेक्ट, तो उसका मतलब एक्चुअल में क्या होता है, उसका मतलब होता है log x बेस ई। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, ये log x जो अगर लिखा हुआ, अगर log का बेस कुछ और होता तो आपको मेंशन करेगा वो कि log क्या है। अगर मान लो कुछ भी अदर बेस होता तो आपको वो मेंशन करेगा। अगर नहीं कुछ भी मेंशन है, सिर्फ log x है, तो उसका समझ जाओ कि ये क्या है log x बेस ई है। ठीक है, इसको बेस बोलते हैं और ये x है। ठीक है, इसको बेस बोलते हैं log x बेस ई। ठीक है, तो इसका जब डिफरेंशिएशन हम लोग को निकालना हो, इसका डिफरेंशिएशन निकालना हो जब x के रिस्पेक्ट में, तो ये होता है 1/x। ये इसका क्या होता है 1/x। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि जो हमारा इसका, अब देखो डिफरेंशिएशन ऑफ log x बेस a।
डिफरेंशिएशन मतलब अगर मान लो कि हमारा ये क्या है, बेस ई नहीं है, बेस कुछ और है अदर देन ई, तो ये क्या होगा, log x बेस a is any constant positive constant here, a is any positive constant। और ये बोल सकते हैं कि a जो होगा एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर होगा, कांस्टेंट भी नहीं, ये फ्रैक्शन में भी नहीं होगा, ये होगा हमारा क्या, एक a is any पॉजिटिव कांस्टेंट होगा, a is any पॉजिटिव कांस्टेंट, a is greater than equal to होगा, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में, ये क्या होगा, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में, ये होगा हमारा 1/x log a बेस x, ये याद रखना आप, ये होगा इसका डिफरेंशिएशन। log x बेस a का डिफरेंशिएशन होगा 1/x log a बेस x, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, ये याद रखना। अब मान लो, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 log डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x और x, a टू द पावर x का इसके रिस्पेक्ट में, अपना x के रिस्पेक्ट में, ये होगा a टू द पावर x log x बेस e, ये होगा log x नहीं, log a बेस e, ठीक है, ये होगा, ये आप याद रखना। इसी तरह एक ये होता है e टू द पावर x, e टू द पावर x का जो होगा डिफरेंशिएशन, आप इसी से अप्लाई करके इसको देख सकते हो कि एक्चुअल में ये कैसे क्या होगा। देखो अब a के जगह पे यहाँ पे क्या है, e है, तो यहाँ पर इसको क्या लिखोगे, e टू द पावर x, और log a के जगह पे e होगा, और ई तो पहले से था, एक ये बेस ई तो पहले से है, और ए यहाँ ए के जगह पे ई है, तो लॉग ई और बेस ई क्या होता है, ये 1 होता है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। तो ये ई टू द पावर एक्स हो जाएगा। क्या बोले हम कि लॉग ई और उसका बेस भी ई हो, तो ये हमारा क्या होता है, ये 1 होता है, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पुट किए और ये इसको मल्टीप्लाई किए, ई इंटू 1, ये क्या हो गया, ई टू पावर एक्स। इसीलिए जो e टू द पावर x है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है। ये इस रूल से आता है, एक्चुअल में ये इस रूल से आता है यहाँ से, तो इस रूल से आपको हम प्रूफ करके यहाँ दिखा दिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना, इतना फ्रिक्वेंटली यूज होगा आपसे, ठीक है। log x का मतलब अगर कहीं भी डायरेक्ट log x लिखा हो तो समझ जाओ उसका बेस e जो है ऑलरेडी सेल्फ इंक्लूडेड है उसमें, ठीक है। तो डेट्स वाई हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डायरेक्ट 1/x होता है। बहुत बार क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको ई मेंशन नहीं होगा, दैट्स वाई हम आपको बता दिए हैं। तो ये एक बेसिक मिसलेनियस और बोल सकते हैं लॉगरिथमिक जो डिफरेंशिएशन है उसका पार्ट्स हो गया, और आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग बात करते हैं, कुछ रूल है डिफरेंशिएशन का जो कैसे फॉलो होता है। अगर मान लो कोई फंक्शन प्लस और माइनस के फॉर्म में लिखा है, मतलब सम और डिफरेंस में लिखा हो, कोई 2 फंक्शन है, 3 फंक्शन है, 4 फंक्शन है, कितना भी फंक्शन है अदर देन मोर देन 1, और वो प्लस और माइनस के फॉर्मेट में लिखा हो, मतलब प्लस और माइनस के फॉर्मेट में मतलब कुछ इस टाइप से, मान लो कोई एक फंक्शन है जो क्या है, ये लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स है प्लस माइनस जी एक्स है, ये प्लस माइनस एच एक्स है, और ये इस टाइप से सो ऑन है, ठीक है, और इसको मान लेते हैं ये y है। तो इस केस में जो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो इस केस में जो डिफरेंशिएशन होगा इसको बोलते हैं सम एंड डिफरेंस रूल, सम एंड डिफरेंस रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, इसको बोलते हैं सम एंड डिफरेंस रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। आपको हम डायरेक्ट लिख के बता दिए, इसको क्या बोलते हैं, आप लिखना चाहोगे तो लिख लो, इसको बोलते हैं हम लोग सम एंड डिफरेंस रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसमें क्या करेंगे, इंडिविजुअली जितना फंक्शन है सबको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखो कैसे, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं हम लोग, प्लस माइनस
इसको एग्जाम्पल देके भी बताएंगे। और इसका एक्स रिस्पेक्ट, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये ध्यान देके यहाँ ध्यान देना आप। इसको लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन इंडिविजुअली फंक्शन का, एक एक फंक्शन का एक्स रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, और साइन वही रहेगा जो पहले था, प्लस माइनस था तो प्लस माइनस ही रहेगा, मतलब अगर प्लस होगा तो प्लस रहेगा और माइनस होगा तो माइनस होगा, ठीक है। और इसी तरह टाइप से यहाँ फिर होगा क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ, क्या बोले थे, इंडिविजुअल फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके, और जो भी साइन है उसके साथ प्लस माइनस हम लोग लेते चलेंगे। देखो, this is the rule of differentiation of any function is written in the format of like that। मतलब कोई भी फंक्शन अगर हम लोग का कुछ इस टाइप से लिखा हो, सम और डिफरेंस के फॉर्म में लिखा हो, तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग इस टाइप से करते हैं। ये मतलब क्या करेंगे, हर फंक्शन का, हर इंडिविजुअल फंक्शन का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, और जो साइन आएगा उसके बीच में, जो साइन पहले था फंक्शन में वही साइन आएगा, इंडिविजुअल जो हमारा क्या है डिफरेंशिएशन आया है सबका, हर फंक्शन का, उसके बीच में, ठीक है। मतलब साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। देखो प्लस था प्लस माइनस था, पहले प्लस माइनस है, वही चीज़ रहेगा। अगर प्लस रहेगा तो प्लस ही रहेगा यहाँ साइन, अगर माइनस रहा तो माइनस रहेगा, माइनस रहा तो माइनस रहेगा। प्लस माइनस लिखने का मतलब ये है, मतलब अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आगे, ये आ गया हमारा क्या, डिफरेंशिएशन का रूल आ गया सम और डिफरेंस के लिए। अगर मान लो कोई दो फंक्शन प्रोडक्ट में लिखा हो, यू भी फॉर्मेट, उसको यू भी फॉर्म में बोलते हैं। देखो इसका एग्जांपल बता देते हैं, ठीक है, इसका एग्जांपल बता देते हैं, पहले एग्जांपल देख लो। मान लो एग्जांपल, कोई एक फंक्शन है जो लिखा हुआ है 5x² प्लस साइन 4 sin x प्लस 6x3। कोई एक फंक्शन है कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है, तो हम लोग को निकालना है फाइंड, इसी में सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा। देखो एक ट्रिग्मेटिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन आ जाएगा, इसमें दो क्या है, यहाँ पे पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो उस दोनों का, और इसमें वो रूल लग रहा है कौन, सम और डिफरेंस वाला, तो इसमें सारा चीज जो भी पढ़ा है हम लोग पीछे, जो भी पढ़े हैं हम लोग पीछे, वो सारा चीज इसमें क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स। अब क्या होगा, हम क्या बोले थे कि कोई भी फंक्शन अगर इस तरह से प्लस माइनस में लिखा हो तो हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल जो फंक्शन का एलिमेंट है उस फंक्शन के एलिमेंट को इंडिविजुअली क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और उसको लिखेंगे, और साइन क्या रहेगा, जो एलिमेंट के बीच में पहले साइन था वही उसके डिफरेंशिएशन के बीच में साइन रहेगा। मतलब कुछ इस तरह से होगा, ये क्या होगा 5x² और ये एक्स के रिस्पेक्ट में साइन वही आएगा प्लस जो था पहले, ये क्या होगा डिफरेंशिएशन ऑफ 4 sin x, ठीक है। इसको 4 हटाओ, क्योंकि एक चीज और बताएंगे भी आप लोगों को, तो इसको 4 को हटाओ, sin x ही है, ठीक है। ये x के रिस्पेक्ट में प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 6x क्यों, और ये x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलो अभी इतना समझ आओ, अब बताते हैं। अभी इतना समझ जाओ अभी कि जो कोई भी कांस्टेंट होता है ना, उसका डिफरेंशिएशन हम लोग नहीं निकालते, मतलब उसको बाहर कर लेते हैं। क्यों करते हैं, अभी हम यूवी रूल बताएंगे, उससे क्लियरिटी हो जाएगा, क्योंकि अभी लिख चुके हैं इसलिए इसको हटा नहीं रहे हैं। तो देखो इसको क्या करेंगे, 5 को जस्ट बाहर कर देंगे, क्योंकि ये 5 एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू का हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं निकालते हैं, उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है, वो क्या आता है, बाहर आ जाता है। क्यों आता है बाहर, आपको यूवी रूल जो अभी बताएंगे एक रूल अभी, उससे ये समझ में आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब सिर्फ निकालेंगे किसका, x² का। x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा और x टू पावर 2 - 1, मतलब ये x बच जाएगा। ठीक इसी तरह इसका डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x होगा। ठीक उसी तरह ये 6 का है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये होगा 3, इधर 3x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 का जो पावर है वो जो x का पावर है वो क्या हो जाएगा, 1/1 कम हो जाएगा, मतलब 3 था तो उसमें 1 कम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये कुछ इस टाइप से होगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई में होगा। तो ये हो जाएगा 10x प्लस cos x प्लस 18x²। इतना समझ में आया। ये बस अभी आपको हम सम और डिफरेंस का जो रूल है डिफरेंशिएशन के लिए वो हम बताएं। बाकी आपको जो 5 क्यों बाहर आया था आपको अभी समझ में आ जाएगा कि क्यों हम किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं निकालते हैं, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन
जीरो क्यों होता है वो अभी हम लोग देखेंगे। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। देखो, अगर कभी भी हमारा कोई फंक्शन इस टाइप से u और v के फॉर्मेट में लिखा हो, u और v में लिखा हो, इस फॉर्मेट में, uv के फॉर्मेट में, uv के फॉर्मेट में, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो और भी ऑर्डर का हो सकता है, uv w भी हो सकता है, लेकिन अपने को यहां नहीं पढ़ना है उसको, क्योंकि ठीक है अपने को टू ऑर्डर ही डिफरेंशिएशन, मतलब टू फंक्शन का प्रोडक्ट का ही डिफरेंशिएशन निकालना होगा फिजिक्स में, 3 वाला आएगा ही नहीं कभी। तो यहाँ पर क्या है, u और v का डिफरेंशिएशन निकालना है। कोई फंक्शन है कोई फंक्शन y, कोई एक फंक्शन है जिसमें क्या है, ये u और v का प्रोडक्ट है, मतलब कुछ इस टाइप से है जिसमें क्या है, u भी x का फंक्शन है एंड v भी क्या है, x का फंक्शन है। अगर नहीं होगा तो क्या होगा वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं u v के फॉर्मेट में, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो जब dy बाई dx इसका करेंगे ना, जब dy बाई dx करेंगे ना, तो ये क्या होगा, ये u एक बार बाहर आएगा और पहले डिफरेंशिएशन ऑफ v होगा, और वैसे आप इसमें किसी का भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये u बाहर आएगा और v का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, और प्लस में फिर क्या होगा, अब v बाहर आएगा और u का डिफरेंशिएशन होगा, मतलब v बाहर आएगा प्रोडक्ट में और u का डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में। ये इस टाइप से इसको लिखा जाएगा और इस टाइप से इसको डिफरेंशिएशन किया जाएगा। मतलब आपको समझाते हैं अभी हम कैसे ये आया। मतलब क्या होगा, कोई फंक्शन u और v में u v के फॉर्मेट में लिखा हो तो इसमें डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले u बाहर आएगा और v का डिफरेंशिएशन क्या होगा, और बोल सकते हो इसको उल्टा भी लिख सकते हो कि आप देखो पहले क्या, v को बाहर कर दो और u को डिफरेंशिएट कर दो, और यहाँ पर क्या कर दो कि u को बाहर कर दो और v को डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। बाकी दोनों में कोई भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों कि दोनों में प्लस, क्योंकि ये प्लस इसके बीच में क्या है, साइन प्लस है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ये इधर हो या ये इधर हो, ठीक है। बट ये क्या होगा कि पहले जब डिफरेंशिएट करेंगे तो u का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो v को बाहर उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जब जब v को डिफरेंशिएट करेंगे तो u को मल्टीप्लाई करेंगे। ये तरीका है कोई फंक्शन का जो इस टाइप से लिखा हो u और v के टर्म में। मतलब एग्जाम्पल से आपको क्लियरिटी आएगा। देखो कोई फंक्शन लिखा हो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन x, ठीक है, तो इसका डी बाई डी डिफरेंशिएशन क्या करोगे, देखो इसमें कौन u और v है, किसी को भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, u और v किसी को भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो तो इसको u ले लेते हैं और इसको हम v ले लेते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले u को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में और v को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब v को यहाँ रखेंगे साइन x और u को डिफरेंशिएट, मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम लोग लिखेंगे x के रिस्पेक्ट में। अब क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई में रखेंगे और इस साइन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। यहाँ पे ये इतना हो गया। तो देखो साइन x तो मल्टीप्लाई में है तो डायरेक्ट ये कहा जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये हो जाएगा 2x। आई होप कि आपको पता होगा क्योंकि हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी इसका डिफरेंशिएशन किए हैं और हम लोग पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो भी पढ़ चुके हैं। तो ये 2x हो जाएगा। अब देखो ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है cos x, तो ये cos x हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो 2x साइन x प्लस एक्स स्क्वायर cos x। ये हमारा क्या हो गया, ये dy बाई dx हो गया इस फंक्शन का। और कोई फंक्शन u और v फॉर्मेट में लिखा हो, u v फॉर्मेट में लिखा हो, इसको प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं, ठीक है। हम वो सब लिख नहीं रहे हैं कि इसको प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ये फार्मूला आप याद रखना और इसको अप्लाई करना। ये और कैसे अप्लाई करोगे ये भी एग्जाम्पल के थ्रू आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग दूसरा रूल पे जाते हैं। एक चीज और बताते हैं आप लोग को कि क्यों हम पिछले क्वेश्चन में अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है किसी भी फंक्शन के साथ, मान लो एक्स स्क्वायर है, तो क्यों इस कांस्टेंट को बाहर कर ले रहे थे उससे
डिफरेंशिएशन कांस्टेंट को बाहर करके तब डिफरेंशिएशन निकालते थे। क्यों करते थे इस टाइप से? मतलब अगर डी वाई डी एक्स निकालना होता था तो हम क्या करते थे, 5 को बाहर कर लेते थे और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स करते थे डायरेक्ट। तो ये हमारा क्या आता था, 5 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आता था, 2x, मतलब ये 10x होता था। क्यों ऐसा क्यों बाहर करते थे, इस कांस्टेंट को बाहर क्यों करते थे? तो सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए, कुछ चीज़ है जो अभी हम बताएंगे आपको, एक्स्ट्रा चीज़ है, डिफरेंशिएशन से एक्स्ट्रा चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा फोकस करके इस पे ध्यान देना, क्योंकि इसमें भी कन्फ्यूजन होता है। अगर मान लो कोई एक फंक्शन u एक फंक्शन है जो वो किसका फंक्शन है, मान लेते हैं वो क्या है, x का फंक्शन है। u एक फंक्शन है जो x का फंक्शन है और हम लोग को फाइंड करना है du बाई डी एक्स। तो यहाँ वेरिएबल क्या है, x है, क्योंकि ये फंक्शन भी x का है और जैसे जैसे x चेंज होगा ये fx का वैल्यू चेंज होगा, मतलब u x के चेंज होने से चेंज हो रहा है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ जो वेरिएबल था उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इसका एक डिफरेंशिएशन होगा जो f डेक्स होगा। हमेशा याद रखना, अगर मान लो यही चीज अब क्या करते, du बाई डी एक्स नहीं du बाई डी वाई करते, तो y क्या इस फंक्शन को इफेक्ट कर रहा है, y क्या इस फंक्शन के लिए वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब वो चीज होता है कि उसको अगर वेरी करेंगे तो इस फंक्शन का वैल्यू वेरी करेगा, मतलब चेंज होगा। तो क्या ये फंक्शन कंप्लीट x का फंक्शन है, मतलब कुछ इस टाइप से मान लो ये फंक्शन है 5x प्लस 4, तो ये फंक्शन वनली x पे डिपेंड कर रहा है और x के ही रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन निकाले तो f डेक्स आया है। तो अगर हम लोग इस फंक्शन के लिए इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर y के रिस्पेक्ट में निकालें तो क्या ये फंक्शन y पे डिपेंड कर रहा है? क्या इस फंक्शन के लिए y वेरिएबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि फंक्शन वनली x पे डिपेंड कर रहा है। और याद रख लो एक चीज कि अगर कोई भी फंक्शन अगर किसी भी वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है तो वनली हम उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, अदर देन किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। क्या समझ में आया? कि मतलब अगर ये फंक्शन x के वेरी होने से वेरी हो रहा है, मतलब x का वेरिएबल है, इस फंक्शन के लिए x वेरिएबल है, तो x के रिस्पेक्ट में ही हम लोग डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, ठीक है। एक डिजायरेबल डिफरेंशिएशन आएगा। अगर अदर देन x किसी और के रिस्पेक्ट में y z किसी के भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। तो हमेशा याद रखना कि कोई भी जो फंक्शन होता है, वेरिएबल फंक्शन होता है, अगर किसी भी वेरिएबल के साथ अगर वेरी करता है तो वनली उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन आएगा और अदर देन दिस वेरिएबल उसका डिफरेंशिएशन किसी और के रिस्पेक्ट में ही 0 होगा। मतलब अब इसको डी वाई डी जेड 0 हो जाएगा, डी वाई कुछ भी ले लो, डी वाई डी ए, मतलब क्या हो गया, x को छोड़ करके किसी के भी रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन ले लो, 0 हो जाए। क्यों? कि फंक्शन उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, फंक्शन तो वनली x पे डिपेंड कर रहा है। दैट्स वाई जो फंक्शन जिस पे डिपेंड करता है उसी के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन आता है, अदर देन जो भी वेरिएबल है वो सारा वेरिएबल उस फंक्शन के लिए कांस्टेंट एज ए कांस्टेंट ट्रीट होता है। उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में वो फंक्शन कांस्टेंट होता है, मतलब y के लिए ये फंक्शन कांस्टेंट होगा, क्योंकि y पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है ये फंक्शन। तो y के रिस्पेक्ट में u एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये इसका डिफरेंशिएशन 0 आता है। मतलब कि देखो डिफरेंशिएशन ऑफ किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन निकालो किसी के रिस्पेक्ट में, किसी भी x y z किसी के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये दोनों दो चीज है। यहां हम बोल रहे हैं क्या, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी के भी रिस्पेक्ट में 0 होगा, और यहां बोल रहे हैं हम इस वाले टर्म में हम इस वाले जो फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं इसमें बता रहे हैं कि फंक्शन जिसका वेरिएबल है वनली उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा और उसका वैल्यू आएगा, अदर देन किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो उस वेरिएबल के लिए ये फंक्शन कांस्टेंट होगा।
इस वेरिएबल के लिए वो फंक्शन कांस्टेंट होगा, मतलब y के लिए u कांस्टेंट हो गया। अगर u कांस्टेंट है y के लिए तो क्या होगा, u का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है y के रिस्पेक्ट में 0 है। यहां भी z के लिए जो u है कांस्टेंट, एज ए कांस्टेंट बिहेव कर रहा है, क्योंकि u जो है z पे क्या कर रहा है, डिपेंड नहीं कर रहा है, दैट्स वाई ये 0 होगा। ठीक है, और यहां हम लोग बताए हैं किसी भी कांस्टेंट का मतलब किसी भी k इज एनी कांस्टेंट, k इज हियर एनी कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालो हमेशा 0 होगा। ठीक है, मतलब 5 का डिफरेंशिएशन निकालो x के रिस्पेक्ट में 0 होगा, 5 का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में निकालो 0 होगा, किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में निकालो 0 होगा। ठीक है, हमेशा। और यहाँ पे क्या बताएं कि जो फंक्शन जिस पे वेरी कर रहा है, जिसके का वेरिएबल है ओनली उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आएगा, अदर देन किसी और भी वेरिएबल के लिए, किसी और वेरिएबल के लिए क्या होगा, वो फंक्शन एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा। दैट्स वाई उसका डिफरेंशिएशन अदर देन वेरिएबल फंक्शन वो क्या होता है, अदर देन कि जिस पे वो फंक्शन डिपेंड कर रहा है, अदर देन दैट वेरिएबल, वो क्या होगा, एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। देखो ये फंक्शन ओनली एक्स पे डिपेंड कर रहा था, दैट्स वाई वाई और जेड और ए और कोई और भी फंक्शन अदर देन एक्स, वो सारा उसके लिए क्या हो जाएगा, यू एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा। दैट्स वाई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, हम लोग को पता है। तो ये चीज़ इतना हमको समझाना था। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट का फंडा है ये इतना समझ में आना जरूरी है, क्योंकि बहुत जगह आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन भी आएगा, आपको उसको समझना होगा वो क्या होता है। हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में u/v फॉर्मेट, क्वेशंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन वो क्या होता है वो चीज़ देखेंगे, और हमारा जो डिफरेंशिएशन है उसी के साथ वहाँ हम लोग का डिफरेंशिएशन जो है हो जाएगा ख़त्म। हमारे फिजिक्स के लिए डिफरेंशिएशन ख़त्म नहीं होगा, ओनली फिजिक्स के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएशन का जो पॉइंट है और सिलेबस है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि फिजिक्स में उससे ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में लोग फिर से मिलते हैं और नए कंसेप्ट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।